हरे कृष्ण यूनिवर्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एटी में स्वागत है। आज जैसा कि आपने देखा होगा कि मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया। हाँ, ये अलग बात है कि दिन भर पूरा दिन रुलाया, पर फिर भी एक अच्छा मूव था। यहाँ तो इतना कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन फिर निफ्टी में अच्छा मूवमेंट कैप्चर हुआ, क्योंकि भाई आज उसका एक्सपायरी था तो पूरा फोकस उसी पे ही था। तो आज आप देख सकते हैं फ़िलहाल ये जो बन रहा है आपका अभी स्ट्रक्चर, अभी तो यहाँ पे डाइवर्जन है आरएसआई और इसमें, ठीक है। तो कल तो भाई एक्सपायरी है और आज भी फिर निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, अभी उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी अच्छे मूवमेंट कैप्चर हुए, पर यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी 50 एज अ भी एक रेजिस्टेंस है, अच्छा सा यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, ये एज अ स्ट्रॉन्ग है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के पैटर्न बन रहे हैं, ये देखिए, एक ये पैटर्न है जो कि नीचे से आया है, पोल एंड फ्लैग कह लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि ये एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है और ये मार्केट अपना एक जोन में वर्क कर रहा है, ठीक है ना। एक ये नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, ठीक है। मार्केट कल यहाँ पे जैसा भी खुलता है, बाई चांस अगर डाउन खुल के यहाँ से पुल बैक ले करके आता है तो हम एज अ टारगेट एक यहाँ तक रखेंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ कि टारगेट रखने का मतलब है कि अगर भाई यहाँ से हमारा यहाँ तक टारगेट है तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि हम अपना प्रॉफिट बुक यहीं पे ही करेंगे, नहीं भाई। हमारा टारगेट ये है, और सपोज दैट भाई अगर दो चीज़ होती है, पहला तो ये है कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस होता है वो चलता कैसे है। अब आप ये सोच रहे हो कि अगर मार्केट ऐसे आ रहा है, नीचे डाउन आ रहा है, ठीक है, अगर स्लो मूवमेंट है तो आप ये ना सोचना कि भाई हमारा जो पुट है वो रॉकेट बन जाएगा। तो भाई पुट का भी कोई भरोसा नहीं है, वो क्या होता ऐसे ही ऐसे लगभग चलता रहे, ठीक है। तो स्ट्राइक एक्सपायरी पे, स्ट्राइक प्राइस पे ना हमें एक फास्ट मूवमेंट चाहिए होता है, ये भी याद रखिएगा। ये नहीं है कि भाई अच्छा या तो यहाँ तक आ रहा है तो नहीं, इसीलिए आप क्या है कि आप ट्रेल करो भाई। आपका जैसे सपोज दैट आप या गए यहाँ पे आए, आप ट्रेल कर लो, यहाँ पे कर लो, फिर आपको लग रहा है कि हाँ जा सकता है, फिर आप ट्रेल कर लो। पर आप भैया ये पूरा बुक करने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि ये जो बुकिंग होगी ना ये दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। पहला तो क्या है भाई मूवमेंट, फिर दूसरा हमारा क्या होगा कि कितना समय ले रहा है वो मूवमेंट। एक होता है कि भाई मार्केट गिरा, ठीक है, कि सपोज दैट एक ऐसे कैंडल बनाया और फिर वो गिर रहा है, ठीक है। तो इधर होता है कि ये कैंडल बनी और एक वीक गया, फिर मार्केट यहाँ से डायरेक्शन लेके चला है। तो ये जो मूवमेंट हो ये काफ़ी अच्छी तरह से पॉइंट आपको देंगे। और कभी कदार ये होगा ना कि भाई यहाँ तो 50 का मूवमेंट आया है और आपका स्ट्राइक प्राइस मस्त आराम से आ रहा है 80-90 का मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप देखिएगा। तो इसीलिए भाई ट्रेड करने का मतलब है कि आप एज अ एक भाई इंट्राडे ट्रेडर हो और बायर हो। बायर के लिए तो सबसे बड़ा होता है क्या, मूवमेंट। तो हमें पहले देखना पड़ेगा किस हिसाब से मूवमेंट है। फिलहाल अभी तो यहाँ डाइवर्जन चल रहा है, ठीक है, आरएसआई और इसमें है। फिर मैं कहता हूँ कि भाई अगर हम कोई चीज़ का प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं, जैसे अब हम भाई ट्रेडर हैं तो हम प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं, तो हम ये नहीं है कि भाई हमारा व्यू तो भाई डाउन का है तो अब हम डाउन ही ट्रेड देखेंगे। भाई अभी अगर इसके ऊपर सपोज दैट इसने क्लोजिंग दिया और यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट कर रहा है, अब मूव दिया, देखिए अगर एक लाइन से दिया तो ना मैं जल्दी कैप्चर कर पाऊँगा ना आप कर पाओगे। हाँ, अगर यहाँ पे किसी कोई ऐसा हिंट मिल रहा है तो अलग बात है, ठीक है। तो भाई मार्केट ऊपर क्यों जाएंगे। व्यू का इन द सेंस मतलब ये नहीं होता है कि भाई आपका अगर व्यू डाउन का है तो हम डाउन ही ट्रेड ढूंढेंगे। ये सबसे बड़ी एक गलत थिंकिंग या अवधारणा है भाई। हम इंट्राडे ट्रेडर है भाई, हम कोई स्विंग ट्रेडर नहीं है कि बैठ के भाई हम अपने हम एसएल का इंतज़ार करें। हम अगर भाई ऑप्शन में एसएल लेंगे तो हम एसएल ही लेते रह जाएंगे। तो सबसे पहले है हमें देखना है क्या मार्केट अच्छा यहाँ खुला है, हम चलो भाई यहाँ सिनेरियो अच्छा बना अब के लिए देखेंगे। अच्छा ठीक है, मार्केट भाई यहाँ खुला है, अरे अब पुल बैक ले रहा है, चलो हम डाउन के लिए देखेंगे। हम फालतू के किचकिच में नहीं पड़ेंगे कि भाई नहीं यार हमारा तो व्यू
डाउन का था तो अब हम नीचे के अप के मूव क्यों देखें ना। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, हम स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, हमें जो उस दिन दिखेगा हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। हाँ, एक प्लान बना के आते हैं, अगर हमारे प्लान के हिसाब से किया तो हमें और कॉन्फिडेंस मिलेगा, हम ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे। लेकिन अगर प्लान फेल होता है, मार्केट अप जा रहा है, तो हम उस पर बैठेंगे। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो पहला रेजिस्टेंस जो हमारा है 26,150 टू 26,180। सेकेंड रेजिस्टेंस है हमारा 26,370 टू 26,400। और सपोर्ट की बात करें तो 25,720 टू 25,750 है। और सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 25,500 टू 25,520 है। ठीक है, तो आइए एक बार वो भी देख लेते हैं कि भाई कैसा वर्क करेगा हमारा बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छे मूवमेंट है भाई इसके। देखिए, आज मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि आपसे कि जैसा बैंक निफ्टी मूवमेंट दे रहा है ना, आपको लगभग उससे मिलता जुलता या एग्जैक्ट ही कह लीजिए आपको ये भी मूवमेंट दे देगा। आज देखिए ना कितनी अच्छी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ पे सपोर्ट बना, ये देखिए ये कितना अच्छा सा सपोर्ट का वर्क किया। यहाँ एंट्री कहाँ बनी थी भाई, एंट्री एक यहाँ पे मिस हो गई थी जो इसने डाउनफॉल दिया, उसके बाद एंट्री यहाँ पे बनी थी। आपको चलिए मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ थोड़ा। अच्छा, इसमें मैं तो फिर निफ्टी में तो उसमें दिखाता हूँ। तो चलिए पहले इसके सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है हमारा 53,360 टू 53,400। सपोर्ट सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 52,800 टू 52,850। रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा 54,540 टू 54,580 है। और सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें 55,100 टू 55,150 है। ओके, काफ़ी अच्छा मार्केट था यहाँ पे, ये देखिए गया। अब देखिए, जब भी मार्केट एक स्लाइड मोड पे चलेगा तो आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन क्या है। सपोज दैट ये मार्केट यहाँ गया, ठीक है, मार्केट देखिए यहाँ पे आया, फिर मार्केट यहाँ पे गया, फिर मार्केट यहाँ आया, और मार्केट इस जोन से एक बार बाउंस लिया, ठीक है ना, फिर मार्केट यहाँ पे। अब आप देखो ना, आपके यहाँ पे 2 सिनेरियो कनेक्ट हो रहे हैं भाई। आप ये देख रहे हो कितनी बढ़िया सी एक जोन बना है, ठीक है ना, डाउन साइड चैनल बन रहा है। आपने देखा यहाँ से रिएक्शन मिला, कुछ ज़्यादा गोदागादी हो गई यार। चलो अब देखते हैं कि अब देखना कि यहाँ से रिएक्शन मिला भाई, फिर यहाँ से आज जो चांसेस हाई हैं कि भाई अगर मार्केट में कोई बुलिश सिनेरियो नहीं दिख रहा है तो चांसेस ज़्यादा हाई हैं कि भाई अब यहाँ से एक बार फिर से आ सकता है डाउन, ठीक है ना। तो चलो हम डाउन के लिए देखते हैं। तो अगर उसके हिसाब से जाएंगे तो आपको मूवमेंट मिल जाएगा कि हाँ एक एसएल रखते हैं ना, चलो भाई, क्योंकि मार्केट डाउन जा रहा है तो हमको यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है ना। दूसरा सिनेरियो क्या है, मार्केट जब डाउन हुआ तो उसके बाद यहाँ पे इसने बहुत बड़े अप मूव मारा जो कि काफ़ी अच्छा गया, अनएक्सपेक्टेड था फिलहाल। नहीं, ये तो था कि आएगा ऊपर, लेकिन इतना चला जाएगा नहीं पता था। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ आज फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी की बात कर, ये सपोर्ट है काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको आप बना लीजिएगा, आपको मदद करेगा। और फिलहाल भाई नीचे के काफ़ी अच्छे अभी हमें मिल सकते हैं ट्रेड, काफ़ी फेयर वैल्यू गैप बाकी है इधर देखेंगे तो भाई ये अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी के लेवल्स नोट करना तो कर लीजिएगा क्योंकि ये कल के ही है और अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो ये देखिए 5 मिनट में आता है, मार्केट काफ़ी अच्छे मूवमेंट दे रहा था भाई। तो मार्केट ने क्या हुआ, जब यहाँ पे इस जोन पे आया ना तो उसके बाद यहाँ से पता चल गया कि भाई यहाँ से अभी सपोर्ट लेगा और ऊपर जा सकता है, क्योंकि भाई इससे पहले ही मार्केट गए हैं यहाँ से ऊपर, ऐसा नहीं है कि ये भाई फर्स्ट टाइम हो रहा है। फिर मार्केट मेरा ये था कि भाई मैंने यहाँ पे एंट्री यहाँ पे कहीं ली थी और मेरा टारगेट ये था कि मैं सोच रहा था यहाँ से मेरे को 10 से 20 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन ये काफ़ी अब गया। ये अलग बात है कि भाई मैंने 27 पे ख़रीदा और मेरा एसएल ट्रेल किया था। एसएल ट्रेल करने पे भाई मैं मतलब 49 पे यार मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है ना। और मार्केट गया कहाँ, 187 जो मैंने किया था वो भाई, उसमें प्राइस चलता रहता, उसमें मेरे को दिखा रहा था तो थोड़ा सा देख के तो हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, एसएल ट्रेल हुआ तो कोई बात नहीं। तो चलिए
कल के लिए ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा क्रस, और थोड़ा देख के ट्रेड करिएगा, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे।